यार पाकिस्तान में आजकल मौसम बहार जो है वो अरूज पे है। खुशगवार हवाएं चल रही हैं, बादल आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं और मौसम बहार जो है एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज पेश कर रहा है। तो इसमें बारिशों के मौसम में पकोड़े खाना आम सी बात है। आज आपके साथ मैं एक यूनिक रेसिपी शेयर करूंगा, अचार गोश्त हांडी की रेसिपी, जो आप आउटडोर कुकिंग कर सकते हैं। आप अपने घरों की छतों पे जाके जब बादल आ रहे होते हैं, आप साथ मौसम इंजॉय करें, साथ कुकिंग करें। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। ठीक है, मैं आपको फुल देसी स्टाइल के साथ, देसी वाइब्स के साथ मैं आपको अचार गोश्त हांडी की रेसिपी शेयर करूंगा, जो मेरे दोस्तों की बहुत रिक्वेस्ट थी। वेलकम टू अब्दुल्ला फूड वर्ल्ड ई स्पेशल सीरीज़ एपिसोड 8। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक हांडी रखनी है चूल्हे के ऊपर, नीचे लकड़ियों से आग जला लेनी है। सबसे मुश्किल काम ये आग जलाना होता है। जैसे ही आग जलेगी आपने इसमें 200 ग्राम ऑयल शामिल कर देना है। ठीक है, 200 ग्राम आपने जब ऑयल शामिल कर दिया, नीचे से आपने फ्लेम को हाई रखना है। उसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे एक प्याज, एक बड़े प्याज को आपने चॉप चॉप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका पेस्ट बना लिया है। ठीक है, उसकी वजह यह है हमें यहाँ पे इसकी भुनाई करने में आसानी होगी। हल्का सा पानी शामिल करके एक बड़े साइज़ के प्याज को हम ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, उसको हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब अगर मैं आपको इसको गौर से दिखाऊं, यहाँ पे हमारी जो फ्लेम है वो नीचे से हाई है, लेकिन यहाँ पे आपको हल्का हल्का आपको घी जो है वो उबलता महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ आप यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून नींबू का रस और 3 टेबल स्पून जो है वो हम किसी भी अच्छे ब्रांड का अचार गोश्त मसाला, इन दोनों को मिक्स करके, हमने ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना, और 7 से 8 सब्ज़ मिर्च के दौरान हम इसकी फिलिंग कर लेंगे, इसको अच्छी तरह भर लेंगे। ठीक है, हमारा सबसे पहले वाला काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये हमें बाद में इसके लिए अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी ब्रांड का अचार गोश्त मसाला यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शान का यूज़ किया मसाला। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे प्याज हैं उसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। प्याज के अंदर जो पानी होता है ना वो खुश्क हो चुका है, लेकिन प्याज जो है अभी तक पूरे फ्राई नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप साइड से देख रहे हैं कि वो हल्का हल्का आपको काला सा महसूस होना स्टार्ट हो गया, नज़र आना स्टार्ट हो गया है। ये एक वैसे जब आप कुकिंग करते हैं ना इस मिट्टी की हांडी में, ये वैसे नेचुरल है, ये आ सकता है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे प्याज जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो गए। ये प्याज किस तरह घूम रहे हैं, जिस तरह हमने इसके अंदर वो डोई को घुमाया है और वो ये प्याज जो है वो घूमना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे हम इसमें चिकन शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें करेंगे चिकन शामिल। हमारे जो प्याज हैं वो फुली जो है वो ब्राउन होने की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 किलो चिकन। 1 किलो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और इसको साथ ही इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। अब यहाँ पे सबसे अहम बात, अगर आपको यहाँ पे हिलाते वक्त मुश्किल पेश आ रही है तो आपने इसमें हल्का सा, बिल्कुल माइनर सा, 2 से 3 टेबल स्पून तक पानी भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इससे जो चिकन है वो आपकी हांडी के साथ नीचे नहीं लगेगा और आपको इसको हिलाने में भी आसानी होगी। उसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक का। उसकी वजह ये है कि इससे चिकन जो है वो अपना पानी भी छोड़ देगा और हमारी जो भुनाई है वो अच्छी तरह हो जाएगी। चिकन जो है वो अपना पानी भी छोड़ता होता है, कुछ चिकन जो है वो अपने पानी में पकता है, कुछ ऑयल के साथ पकता है। यहाँ पे नमक डालने से इसकी भुनाई जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। 6 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे भुनाई करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह दिखेगा। आपने फ्लेम जो है इसके नीचे हाई रखनी है, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है, तो इसमें आपको फ्लेम हाई करेंगे तब तक ये गोश्त तक इसकी हीट प्रॉपर पहुंचेगी। ठीक है, अब ये देखिए प्याज़ों के साथ ये किस तरह इसकी ग्रेवी मिक्स हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून से भी कम, हाफ टेबल स्पून से ज़्यादा, 1 टेबल स्पून से कम हल्दी। अगर पंजाबी जी गल करिए तो यार पौना चम्मच पा दो बंदे हल्दी। अब इसको हम इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, उससे इसकी जो है खुशबू भी बढ़ जाएगी और इसका जो सालन का कलर आता है हल्दी का, वो कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपने यहाँ पे ये ख्याल रखना है, आपने इसको साथ जो है, जब आपने इसको हिलाना है तो आपने एक पोने का इस्तेमाल कर लेना है और फ्लेम को आपने हाई रखना है, बिल्कुल लो नहीं करना। लो पे आपकी कुकिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 से 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 से 1.5 टेबल स्पून। इसको फिर एकदम हम हिला देंगे। आपने हिलाते वक्त इसका ध्यान रखना है ये हिले ना। ठीक है,
उसके बाद आपने इसकी फ्लेम का भी ध्यान रखना है कि फ्लेम इसकी हाई रहे, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं मज़ीद प्रोसेस की तरफ। तो मज़ीद प्रोसेस में हम यहाँ पे हाफ़ के जी टमाटर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे सबसे अहम बात है कि अगर आप जो है वो फुल देसी स्टाइल में कर रहे हैं, आप आउटडोर कुकिंग कर रहे हैं या आप छत पे बैठे कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको ग्राइंड करने की फैसिलिटी नहीं है तो आप टमाटर को बारीक स्लाइसिस में चॉप करके और उसके अंदर हल्का सा पानी डाल के शामिल कर दें। लेकिन इस मोमेंट पे आपने ध्यान रखना है, जब आपने टमाटर का पेस्ट बना लिया है, आपने इसमें पानी ऐड कर दिया है, टमाटर को अपना पानी भी होता है, तो आपने इसके अलावा इसमें फर्दर पानी इस स्टेज पे कोई भी ऐड नहीं करना। इसमें कोई भी फर्दर पानी नहीं जाएगा। अब आपने नोट किया होगा कि पानी जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। जब ये पानी हाफ रह जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे फर्दर मसाला जात। अब आप नोट कर रहे होंगे यहाँ पे जो है वो पानी ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ किस तरह ये इसकी ग्रेवी कितनी शानदार लग रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून ही धनिया का पाउडर। उसके साथ ही ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे शान का अचार गोश्त मसाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। होममेड कर रहे हैं वो और भी बेस्ट है, मैं यहाँ पे शान का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इसकी लुक देखें। अब 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई के बाद अब इसकी लुक देखें आप, माशाल्लाह किस तरह इसका खुश जायका कलर भी आया है और इसकी रंगत, इसका जायका सब कुछ देखें किस तरह वो लेग पीस कितना आपको शानदार दिखाई दे रहा है। ऑयल जो है वो इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और शानदार इसकी लुक आई है। बहुत ही मज़े का ये बनने वाला है, ठीक है। छत पे बादलों का मौसम और साथ ये अचारी हांडी एंड लेवल का जो है इसका टेस्ट होता है, ठीक है, बहुत मज़ा आता है। अब आपने इसमें शामिल करना है आधा किलो दही। आप 400 ग्राम भी यूज़ कर सकते हो, 400 से लेके 500 ग्राम तक, ठीक है। 1.5 पाव से ज़्यादा आधा किलो तक, ठीक है। पाव कम रह जाती है इसलिए आपने 400 से लेके 500 ग्राम तक आपने इसमें दही जो है वो शामिल कर देनी है। उसके बाद आप इसको हल्का सा एक दफ़ा हिला देंगे, ठीक है। आप इसकी भुनाई करें, इसकी मज़ीद इसको पकाएं। इसमें ये होगा कि जो दही के पानी में जो बोटी हमारी थोड़ी सी कसर रह जाएगी, सही गली नहीं होगी, चिकन टेंडर नहीं हुआ होगा, वो अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। इसके साथ ही आप इसमें नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं। नमक यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक था। अब जो दही का बाउल हमने शामिल किया था उसके अंदर जो थोड़ी सी दही रह जाएगी उसके अंदर हम 1 कप जितना हम पानी शामिल करेंगे उसके अंदर और उसको हिला के इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे जब हमने पानी शामिल कर दिया, वही मिर्चें हैं जो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाई थी कि आपने इसकी फिलिंग कर लेनी है। अगर आपने नहीं की तो अभी तक इसकी फिलिंग कर लें, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अब इस मोमेंट पे आपने फ्लेम को हाई ही रखना है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है। अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम एक एक करके मिर्च जो है, जो ग्रीन चिलीज़ है, इसकी हम ऊपर टॉपिंग कर देंगे। इसको हमने नीचे तक इसके अंदर इसकी जो ग्रेवी के अंदर शामिल नहीं करना, इसको हमने ऊपर ही रखना है। उसकी वजह ये है कि ये स्टीम में ही पकेंगी और इसका जो अंदर मसाला है ना, वो जो मिर्च के साथ मसाला खाने में मज़ा है ना, वो पूरी ग्रेवी में मज़ा नहीं है। पूरी ग्रेवी में अगर ये मसाला शामिल हो जाएगा तो वो आपका मसाला थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए आपने इसको एज़ इट इज़ ही ऊपर रख के इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और जो लकड़ियाँ हैं उसको हम निकाल देंगे। यहाँ पे हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ कोयलों पे पकाना है, ठीक है। चाहे आपको 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। ये मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसके वो ढक्कन उठा के देख लिया है कि ये कैसा दिखने में लगता है। इसमें अभी भी जो है वो कुछ मिकदार में पानी है, ये थोड़ा सा शोरबा टच दे रहा है, लेकिन हमें ये ग्रेवी स्टाइल चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको मज़ीद पकाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये अभी जो है वो ग्रेवी स्टाइल नहीं बना, इसमें हल्का सा जो है वो शोरबा है, अगर ग्रेवी कहें तो वो कम है। इसको हम मज़ीद 7 से 8 मिनट हम इसे मज़ीद पकने देंगे कोयलों पे ही, हमने इसे कवर कर देना है। अब यहाँ पे असल फ्लेवर आएगा असल। यहाँ पे जो मिर्चें आपको मैंने दिखाई हैं ये नरम हो जाएंगी, ये इनकी अच्छी तरह ये स्टीम हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ 7 से 8 मिनट बुनाई करने के बाद अब ये इस तरह दिख रहा है। और ये अब प्रॉपरली डन हो चुका है। मज़ीद ये है कि अगर आप इसमें चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं। अब मैंने इसे कवर कर दिया है, नीचे बिल्कुल कोयले ना होने के बराबर हैं। कोयले जो नॉर्मल उनकी हीट होती है वो वाली उनकी हीट है। तो अब जो है वो हमारा चिकन अचार गोश्त हांडी रेडी है। तो
ये ईद स्पेशल सीरीज़ जो है वो एपिसोड 8 थी। अगर आपने बाकी 7 एपिसोड्स ईद की नहीं देखी वो भी आप देखें। यार अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफिज़।